हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में। मैं आपका टीचर अमित आपके लिए वही हर रोज की तरह एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो हम चलाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। आप एग्जाम में बैठिएगा, आप देखिएगा कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ने आपको डेप्थ दी, आपको ये बताया कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं, किस प्रकार के पूछे गए हैं, आपको इससे सारा आइडिया लग जाएगा। अभी तक हमने इसके कई सारे पार्ट देख लिए, भारत का इतिहास देख लिया, भारत के जो है क्या कहते हैं संस्कृति को देख लिया, विश्व का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन से आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। और आज हमारा सेशन है भारत का भूगोल, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत के भूगोल से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं ये आप आज के सेशन में देखेंगे। तो आइए आज देखते हैं हम कि आज के सेशन में, जिसका टाइटल है भारत का भूगोल, उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए आए हैं। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। भारत और अफगानिस्तान के द्वारा बनाए गए मैत्री बांध का नाम क्या है? किसके द्वारा? भारत और अफगानिस्तान के द्वारा बनाए गए एक मैत्री बांध का नाम बताना है आपको। पहला ऑप्शन है किसी बांध, दूसरा है दरुंता बांध, तीसरा है सलमा और चौथा है पंदो बांध। अब आपको इसमें से बताना है कि भारत और अफगानिस्तान के द्वारा कौन सा मैत्री बांध बनाया गया है। तो आप जानते हैं कि सलमा बांध जो है ये भारत और अफगानिस्तान की मित्रता के रूप में देखा जाता है और दोनों के सहयोग से बनाया गया है। ये क्या था? ये बनाया कहाँ गया है? ये बनाया गया है चिश्त ए शरीफ। क्या है? चिश्त ए शरीफ। ये कहां पर है? चिश्ते शरीफ जिले में है। किस नदी पे बनाया गया है? ये हेरात नदी पर बनाया गया। किस नदी पर बनाया गया? हेरात नदी में, नदी के ऊपर ये बांध बनाया गया है, जिसका नाम है सलमा बांध। ठीक, और इसको लगभग 1700 करोड़ रुपए की परियोजना के द्वारा बनाया गया था। कितने? 1700 करोड़ के द्वारा। ठीक है, 2016। आगे, गारो पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं? उत्तराखंड, मेघालय, त्रिपुरा या फिर राजस्थान। आपने बताना है कि गारो पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं। तो ये स्थित है आपके मेघालय में। कहां पर स्थित है? मेघालय में। यहीं पर आपको कौन कौन सी, यहाँ पर आपको जनजातियां भी मिलती हैं। कौन सी? गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया जनजातियां भी मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए, निम्न में से किस राज्य का भारत में जूट उत्पादन का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? केरल, गुजरात, बिहार और पश्चिम बंगाल। तो भारत में सबसे ज्यादा जूट का जो उत्पादन का प्रतिशत है वो कहां पर ज्यादा है आपको बताना है। तो ये सबसे ज्यादा कहां पर है? ये है आपके पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। और जूट को आप जानते हैं कि क्या कहते हैं? एक तरीके का गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। जूट को क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। ठीक है, फाइबर भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सोने का रेशा। समझ गए? सोने का रेशा कहा जाता है या सुनहरा रेशा कहा जाता है। और भारत जो है वो विश्व में 35% जूट के सामानों का क्या करता है? निर्माण करता है। ठीक है, क्या करता है? निर्माण करता है, लगभग 35% विश्व का। निम्न में से किस भारतीय पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? विंध, गया, रीमो वन या फिर फोंग पुई। किस जगह को, किस पर्वत को भारत के ब्लू माउंटेन कहा जाता है आपको बताना है। तो ये कहां पर है? ये है आपका जो है फोंग पुई। कहां पर है? क्या है नाम इसका? फोंग पुई। और ये कहां पर स्थित है? ये आपका मिजोरम राज्य में है। कहां पर है? मिजोरम राज्य में है। ठीक है, ये मिजोरम राज्य की पर्वतमाला है। ठीक है, फोंग पुई। नीलगिरी पर्वत में से किस प्रकार के पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है? नीलगिरी पर्वत किस प्रकार के पर्वत का नेतृत्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है? फोल्ड पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, फॉल्ट पर्वत या फिर
डोम पर्वत, ये आपको बताना है कि नीलगिरी जो है वो किस प्रकार के पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका फॉल्ट पर्वत। कौन सा पर्वत है? फॉल्ट पर्वत है ना। ये फॉल्ट पर्वत है। नीलगिरी पर्वत जो एक प्रकार के फॉल्ट पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे स्थिर पठार है? मालवा पठार, छोटा नागपुर पठार, दक्कन पठार या फिर अमरकंटक पठार? ये आपको बताना है कि कौन सा है जो सबसे स्थिर पठार है। तो जो आपका सबसे स्थिर पठार है वो कौन सा है? वो दक्कन का पठार है। कौन सा है? दक्कन का पठार है। नेक्स्ट, कौन सी नदी हैदराबाद शहर से होकर बहती है? मूसी, गुरुपारा, मीनाचिल या नेत्रवती? इसमें से आपको बताना है कौन सी नदी है जो हैदराबाद शहर से होकर गुजरती है। तो आपको बता दें कि ये मूसी नदी है। कौन सी नदी है? मूसी नदी है। और यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ये क्या है? ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा की सहायक, ठीक है, जो कि कहां से बहती है? हैदराबाद से होकर के बहती है। ठीक है, और क्या कहते हैं, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा IFS अधिकारी कौन होता है? वन सेवा प्रमुख, प्रधान मुख्य वन संरक्षक या प्रभागीय वन अधिकारी? तो जो सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा का अधिकारी होता है वो होता है वन सेवा प्रमुख। कौन होता है? वन सेवा प्रमुख होता है। अगला देखिए, मेनाजाइट रेत से निकला थोरियम डैश चट्टानों के विघटन से निर्मित है? डिबोनी, कैम्ब्रियन, कार्बन प्रद या फिर प्री कैम्ब्रियन? ये आपको बताना है कि मोनाजाइट रेत से निकला थोरियम किन चट्टानों के विघटन से निर्मित है? ये आपने बताना है। ये कौन सा होता है? ये जो है आपका प्री कैम्ब्रियन है। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन होता है। बहुत अधिक नमी और भारी वर्षा वाली गर्म उष्णकटिबंधीय स्थिति किस फसल के लिए अनुकूल जलवायु है? तंबाकू, कपास, धान या फिर जूट? तो बहुत अधिक नमी और भारी वर्षा वाली गर्म उष्णकटिबंधीय जो आपकी स्थिति किस फसल के अनुकूल है? तंबाकू, कपास, जूट। ठीक है, तो आपका जो जूट की खेती है उसके लिए क्या रहता है? जूट की खेती के लिए आपका गर्म और नर्म जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। गर्म और नर्म जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। और इसके लिए क्या होनी चाहिए? इसकी 25% से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस तक क्या होना चाहिए? ताप। ठीक है, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तक ताप होना चाहिए और 90% आर्द्रता होनी चाहिए। ठीक है, 90% क्या होनी चाहिए? आर्द्रता होनी चाहिए। ठीक, 90% क्या होनी चाहिए? आर्द्रता होनी चाहिए। तो यह अनुकूल मौसम कौन सा है? जूट के लिए है। जोग जलप्रपात निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर मेघालय? तो जोग जलप्रपात जो है वो किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये कहां पर है? ये है आपके कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर। कहां पर है? कर्नाटक राज्य में कहां पर है? शरावती नदी के ऊपर। ठीक है, शरावती नदी के ऊपर है ये आपका जोग जलप्रपात। और ये कहां पर है? कर्नाटक पर है। और इसकी ऊंचाई क्या है? इसकी ऊंचाई लगभग 250 मीटर। ठीक है, इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 250 मीटर है। और इसका दूसरा नाम जो है वो गरसोप्पा जलप्रपात है। इसी का जो दूसरा नाम है वो क्या है? गरसोप्पा जलप्रपात। गरसोप्पा जलप्रपात। ठीक है, नेक्स्ट, जरावा किस क्षेत्र के आदिवासियों की एक जाति है? हिमालय, लक्षद्वीप, श्रीलंका या फिर अंडमान द्वीप समूह? तो जरावा जो है वो किस जगह की जनजाति है या आदिवासी है? वो है आपके अंडमान और अंडमान द्वीप के। ठीक है,
बनिहाल रेलवे सुरंग सुरंग कहाँ पर है? काकाकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जस्कर रेंज या पीर पंजाल? ये आपको बताना है कि ये कहाँ पर है। बनिहाल रेलवे सुरंग कहाँ पाई जाती है, ये आपको बताना है ध्यान से। ये कहाँ पर है? ये पीर पंजाल रेंज में है। कहाँ पर है? ये पीर पंजाल रेंज में है। और इस सुरंग की जो लंबाई है, इस सुरंग की जो लंबाई है वो 11.215 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी लंबाई क्या है? 11.215 किलोमीटर है। ठीक, ध्यान रखना है। अगला है, लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच सपाट को किन नामों से जाना जाता है? मध्य पहाड़ी मैदान, लघु घाटी, दून या फिर अरावली पठार? किसके किसके बीच? लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच सपाट को किन नामों से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? इस सपाट को दून के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये धरातल युक्त नमन घाटी है। निम्नलिखित में से किसको ऊर्जा के अक्षय स्रोतों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? सौर, भूतापीय, पवन ऊर्जा और प्राकृतिक गैस? ये आपको बताना है कि कौन अक्षय स्रोतों के रूप में इनको बनाया गया है। ठीक है, तो भाई सूरज की रोशनी जो आपकी सौर होती है, ये आपकी अक्षय ऊर्जा है। भूतापीय आपकी अक्षय ऊर्जा है, और पवन जो है ये भी आपकी अक्षय ऊर्जा है। ये आपकी अक्षय स्रोत नहीं है। इसका मतलब है कि जो है आपका ऑप्शन 1, 2 और 3 यहाँ कहीं भी हो वो सही होगा। तो 1, 2, 3 ये सही है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन आपके कहाँ पर है? झारखंड, बिहार, गुजरात या फिर जम्मू और कश्मीर? तो जो आपका कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन है वो कहाँ पर है? वो जम्मू और कश्मीर में है। भारत में हाल ही में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? नरकोंडम, बारातांग, धोसी पहाड़ियां या फिर बैरन द्वीप? तो जो बैरन द्वीप है यहाँ पर अभी हाल में ही क्या हुआ था? एक विस्फोट हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये बैरन द्वीप कहाँ पर है? यही भारत का एकमात्र क्या है? एकमात्र भारत का जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी है। ये एकमात्र क्या है? भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, यही एकमात्र ऐसा है जो सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये कहाँ पर है? ये अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 138 किलोमीटर दूर है। ठीक है, ये अंडमान की राजधानी, अंडमान की जो निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग कितना है? ये है 138 किलोमीटर दूर है। ठीक है, इसके बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सिलिमनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? ओडिशा, झारखंड, केरल या फिर पश्चिम बंगाल? ये आपको बताना है। तो सबसे बड़ा जो है वो क्या है? आपका केरल है इसका उत्पादक। इसका उत्पादक सबसे बड़ा केरल राज्य है। अगला, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत पाकिस्तान सीमा पार करने वाली एकमात्र सड़क स्थित है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात या जम्मू कश्मीर? तो जो पंजाब में है आपके वही है भारत की एकमात्र जो सड़क है वो सीमा को पार करती है भारत पाकिस्तान के। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी है। तो जो दिल्ली लाहौर बस सेवा चली थी एक बार, वो इसी को जोड़ने के लिए चली थी। ठीक है, जो दिल्ली लाहौर बस सेवा चली थी एक बार, वो इसी को जोड़ने के लिए थी। निम्न में से किस भारतीय राज्य में जंगल सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में फैले हैं? उत्तर प्रदेश, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर ओडिशा? तो ये आपको बताना है ध्यान से, है ना। तो सबसे ज्यादा जो ये उस समय प्रश्न पूछा गया होगा, तो ये उस समय की रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश था। वन रिपोर्ट वगैरह आपको पढ़ के जानी होगी।
निम्न में से कौन सी श्रृंखला एक छोर पर लद्दाख को कश्मीर की घाटी और चिनाब नदी से अलग करती है और हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में स्पीति से किन्नौर को अलग करती है? शिवालिक श्रृंखला, पीर पंजाल श्रृंखला, जस्कर श्रृंखला या धौलाधर श्रृंखला? तो ये जो आपकी है वो है कौन सी? जस्कर श्रृंखला। कौन सी है? जस्कर श्रृंखला है। हिमालय में पॉक्साउ दर्रा किसको किससे मिलाता है? सिक्किम को चीन से, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से, उत्तराखंड को तिब्बत से या फिर अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से मिलाता है? ये आपको बताना है। तो ये कौन सा दर्रा है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश से मिलाने वाला दर्रा है। अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से मिलाता है और ये समुद्र तल से कितने ऊपर है? ये 4000 मीटर समुद्र तल से क्या है? ये ऊपर है। ठीक है। नीलगिरी पर्वत के उदाहरण है संचित पर्वतों, प्रखंड पर्वतों, अवशिष्ट पर्वतों, मोरदार पर्वतों। ये आपको बताना है कि नीलगिरी पर्वत जो है वो किसके उदाहरण है? तो नीलगिरी पर्वत जो है वो अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण। नीलगिरी पर्वत जो है वो किसके उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण है। ठीक है। ये भारत की क्या है? पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। ये भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। गंगा नदी किस राज्य से होकर नहीं बहती है? बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड? आपको बताना है कि गंगा नदी इनमें से कहां से नहीं बहती है। ठीक है। तो ये कहां से नहीं बहती है? ये अरुणाचल प्रदेश से होकर के नहीं बहती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कुल ऊर्जा के उपभोग में न्यूनतम योगदान देता है? अक्षय ऊर्जा स्रोत, जीवाश्म ईंधन, परमाणु ऊर्जा या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा कुल ऊर्जा के उपभोग में न्यूनतम, किसका उपभोग हम नहीं करते हैं? तो वो क्या है? परमाणु ऊर्जा का उपभोग हम नहीं करते हैं। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में एक जगह डैश के समृद्ध भंडार के लिए जाना जाता है? मैग्नीज, कोयला, हेमेटाइट, तांबा? तो जब आप अपने भारत के भूगोल में जो खनिज हैं इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, जो सोर्स हैं, जो कहाँ कहाँ पर ये आपको मिलते हैं, कोयला कहाँ मिलता है, तांबा कहाँ मिलता है, मैग्नाइट कहाँ मिलता है, ये सारी चीज़ें आपको जानना होगा। हेमेटाइट कहाँ मिलता है? तो ये कहाँ पर? बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? ये हेमेटाइट के लिए तो आपका प्रसिद्ध है। फ्लेमिंगो शहर कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में, लद्दाख में या सुंदरवन में या फिर नैनीताल में? आपको बताना है। तो ये जो है वो गुजरात का एक शहर है। क्या है? गुजरात का कच्छ के रण में। ये कच्छ का रण जो है वो कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। और फ्लेमिंगो जो है एक क्या है? पर्यटन स्थल है। ये क्या है? एक पर्यटन स्थल है भारत का। ठीक है, एक प्रकार का क्या है? पर्यटन स्थल है भारत का, जो कि गुजरात में आपके इसमें क्यों है? यहाँ पर फ्लेमिंगो पक्षी बड़े मात्रा में आते हैं। कौन आता है? फ्लेमिंगो पक्षी जो है वो बड़ी मात्रा में, ये प्रवासी पक्षी होते हैं, ये आते हैं, इसी वजह से शायद इसका नाम जो है वो फ्लेमिंगो शहर पड़ा है। अगला, एक स्थानांतरण खेती वीवर किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? मध्य प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर असम? ये आपको बताना है कि वेवर नाम की जो खेती है, स्थानांतरण खेती है, कहाँ पर प्रसिद्ध है, ये कहाँ प्रचलन में है? तो ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है। तो छत्तीसगढ़ ऑप्शन नहीं है, तो आपका क्या ऑप्शन है? मध्य प्रदेश आपका सही ऑप्शन है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? भारत में रबर का कहाँ उत्पादन होता है? असम, कर्नाटक, केरल या फिर मिजोरम? तो जो रबर का उत्पादन होता है सबसे ज्यादा वो कहाँ पर होता है? केरल में होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है। और कर्नाटक में क्या होता है? कॉफी होती बहुत ज्यादा। असम जो है वो चाय के लिए, असम किसके लिए? चाय के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और ये कर्नाटक किसके लिए है? कर्नाटक कॉफी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। अगला, जलोढ़क तलछट का अर्थ किस प्रकार की भूमि है? नदी द्वारा निर्मित तलछट,
भूमि, पवन द्वारा निर्मित कटाव भूमि, पवन द्वारा निर्मित तलछट भूमि या नदी द्वारा निर्मित कटाव भूमि। तो ये जो है आपकी ये नदी द्वारा निर्मित तलछट भूमि होती है। ठीक है। यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है? कुरुसेला, इलाहाबाद, आलमपुर या फिर हमीरपुर। ये आपको बताना है कि यमुना और बेतवा का संगम कहाँ पर होता है। तो ये आपको ध्यान देना है कि कहाँ पर होता है, ये हमीरपुर में होता है। ये कहाँ पर होता है? यमुना और बेतवा नदियों का संगम जो है वो कहाँ पर होता है? वो हमीरपुर में होता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। काराकोरम की दक्षिण सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है? सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर गिलगित। तो काराकोरम की जो दक्षिणी सीमा है वो किससे बनी हुई है? वो गिलगित से बनी, भारत मतलब जो भारतीय नदी है गिलगित, उससे ये बनी हुई है। ठीक है। अगला, पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं? पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण से वर्षा प्राप्त करते हैं? अग्रभाग स्तरीय, पर्वतीय या संवहनीय। तो जो पश्चिमी भाग है वो किसके माध्यम से? वो पर्वतीय माध्यम से, पर्वतीय वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है। भारत में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश दो राज्यों की राजधानी भी है? पुडुचेरी, शिमला, चंडीगढ़ या फिर दिल्ली। ये आपको बताना है कि दो राज्यों की राजधानी है किसकी है। ठीक है, ये किसकी है? ये चंडीगढ़। ठीक है, ये जो है चंडीगढ़ राजधानी है। ठीक है, कितनी? दो राज्यों की। ठीक है, किसकी किसकी? एक पंजाब और दूसरा हरियाणा। दो राज्यों की ये क्या है? संयुक्त रूप से राजधानी है। तो ये थे आज के सेशन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको ये हमारा प्रयास और हमारे जो कोशिशें की जा रही हैं आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की, ताकि जो आपका आने वाला पेपर है वो बहुत अच्छे से निपट जाए और आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए, हमारी भी ये इच्छा है। इसी इच्छा को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए अलग अलग प्रकार से कोशिशें करते हैं। अगर हमारे प्रयास, हमारी कोशिशें आपको अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।